बज़ाहिर हम लोगों को ये लग रहा है कि ये कोई फूल प्रूफ हिकमत अमली नहीं थी पीटीआई की, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुआ गया और फिर ज़ाहिर के इंटर पार्टी इलेक्शन अभी नहीं हुए हैं और उसके ज़रिए इस बात को इंश्योर करना मतलूब था कि पीटीआई के जो हिस्से की मखसूस नशिस्तें हैं वो इनको मिल जाएँ। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कन्फ्यूजन है और ये बात खारिज अज़ इम्कान नहीं है कि पीटीआई को ये नशिस्तें ना मिलें और इलेक्शन कमीशन इसके मुखालिफ फैसला दे। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का रवैया जा रहा है बहुत अरसे से, उससे तो जो आप फरमा रहे हैं उसकी तस्दीक होती है, लेकिन बहरहाल हमारे पास और कोई रास्ता नहीं सिवाय हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके अपनी मारूज़ात पेश करते और उनको दलाइल देते कि आइन के तहत ये नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए। जो ज़रूरत है जिसके तहत आपको मखसूस रिश्ते मिलनी है वो ये है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी हो, रजिस्टर्ड हो इलेक्शन कमीशन के साथ और उसको इलेक्शन सिंबल मिला हुआ हो। ये 3 कंडीशंस पूरी होती हों तो फिर कोई वजह नहीं है कि अगर बाद में भी 3 दिन के अंदर, जो आइन ने इजाज़त दी है, 3 दिन के अंदर इलेक्शन नोटिफिकेशन के बाद अगर कोई आज़ाद उम्मीदवारान किसी पार्टी में शामिल होते हैं जो कि रजिस्टर्ड पार्टी है और जिसको सिंबल मिला है, तो उसके मुताबिक उसकी नशिस्तें ना मिले, कोई वजह नहीं है। लिहाजा SIC को अब उसके तनासब के मुताबिक जो है मखसूस नशिस्तें हर एक असम्बली में, नेशनल असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर ये ना किया जाए तो ये वाज़े तौर पे आइन की खिलाफ वर्जी होगी। तो खान साहब, इसमें एक और बड़ी पेचीदगी है और वो ये कि कल असम्बली का इजलास बुला लिया गया है। सदर पाकिस्तान ने जिनकी ये जिम्मेदारी है बुनियादी कि वो असम्बली का इजलास बुलाएं, इस इजलास के हवाले से उन्होंने कहा हाउस कम्प्लीटली है, उसको इस पर उन्होंने वो इतराज़ लगा के समरी वापस कर दी। अब प्राइम मिनिस्टर ने इजलास कॉल कर लिया है। अच्छा, हाउस उस लिहाज से कम्प्लीट नहीं है कि ये रिज़र्व सीट्स जो हैं ये अभी भी मामला तय नहीं है। तो कल के इजलास के हवाले से बताइए, क्योंकि कल तो स्पीकर का इलेक्शन हो जाएगा, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो जाएगा और माफ़ कीजिएगा परसों हो जाएगा, कल हल्फ हो जाएगा। तो उससे पहले अगर ये मसला तय नहीं होता तो फिर क्या होगा? देखिए ना, ये इजलास जो बुलाया गया, स्पीकर के पास ना कोई आइनी अथॉरिटी थी कि उसको कॉल करता, क्योंकि ये स्पीकर जो है ये पिछली असम्बली का स्पीकर है और उसका इलेक्टेड स्पीकर था। उसका सिर्फ काम जो अब रह गया है, क्योंकि स्पीकर का एक ऑफिस जो है उसको कंटिन्यू किया जाता है ताकि जब अगली दफ़ा इजलास कॉल किया जाए तो कोई तो चेयर करे उसको। लेकिन उस इजलास को कॉल करने का मजाज सिर्फ सदर था और सदर ने चूँकि नहीं कॉल किया और सही तौर पे नहीं कॉल किया, क्योंकि अभी नेशनल असम्बली मुकम्मल नहीं हुई है। अब फिर देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का क्या फ़ैसला आता है, वो अभी बाकी है। लेकिन इसका नेक्स्ट स्टॉप क्या है? सुप्रीम कोर्ट या कोई और हाई कोर्ट पे जाके ये चैलेंज हो सकता है? ये हमें याद है, काफ़ी रीएश्योर किया था चीफ जस्टिस ने कि वो जब ये मामला हो तो आप हमारे सामने आइएगा, फिर हम इसको एड्रेस करेंगे। काफ़ी फेवरेबल उन्होंने बात की थी। तो अल्टीमेटली ये मामला वहाँ जाएगा, मगर इस दौरान बहुत देर हो चुकी है ना, ये सारे इलेक्शन हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, तो उसके बाद भी अगर कोई फैसला आ जाता है तो ये तो डैमेज इज डन। देखिए, ये बात जो थी वो अली ज़फ़र साहब ने आज अपने बहस में कही है कि आपके पास रिकॉर्डेड सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स मौजूद हैं, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें जब हमने खदशात का इजहार किया था तो उन्होंने बड़ा मुस्बत जवाब दिया था और कहा था कि क्यों नहीं होंगी, वो होनी चाहिए, आप आ जाइएगा अगर ज़रूरत होगी। तो मेरे ख़्याल में हमें सुप्रीम कोर्ट या फॉर दैट मैटर पहले हाई कोर्ट भेजने का इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है, जबकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट अपनी एक ऑब्जर्वेशन दे चुकी है फेवरेबल। उसको मानते हुए इन्हें चाहिए है कि वो नशिस्तें हमें दे दी जाए। अच्छा, ये जो हिकमत अमली है, पार्टी की पॉलिसी है, क्या है, इस पर भी कन्फ्यूजन है ना। आजकल काफ़ी लोग जाते हैं, उनको एक्सेस है, खान साहब से मिल के आते हैं, वो अपनी अपनी पॉलिसी, अपनी अपनी काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ दे देते हैं। तो बहरहाल लीडरशिप लेवल पे कन्फ्यूजन है, मुझे लग रहा है। देखिए, क्योंकि चेयरमैन भी, वाइस चेयरमैन भी
वो दोनों ही इस वक्त जेल में हैं और वो अवेलेबल नहीं हैं। जो एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी है वो भी कोई ऐसी नहीं है जिसमें सही माने मुशावरत हो सके। वहाँ सर पे सुपरिटेंडेंट जेल भी खड़े होते हैं, रिकॉर्डिंग का भी मैकेनिज्म चल रहा है और हर मिलने वाले की तलाशी ली जाती है। माहौल इतना ख़राब कर दिया है मौजूदा हुकूमत ने, और जिस तरह से उन्हें इमरान खान साहब को जो कि नेशनल लीडर हैं उनके साथ बर्ताव हो रहा है, और जिस तरह उन्हें अपनी पार्टी के लीडरशिप से जो है उसकी कंसल्टेशन की इजाज़त नहीं दी जा रही या उसके रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं, उससे लामहला ये चीज़ें तो होनी थी। बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब हामिद खान हमारे साथ मौजूद थे।